बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve question number 2, part number 3, 4 and 5 of exercise number 1.4 class 10th. In our previous video we have already discussed first two parts of this question. आपने अच्छे तरीके से, मुझे यकीन है कि उनको समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दिया करें, ताकि आपकी मुआवनत मेरे साथ भी हो जाए और मेरे चैनल को बूस्ट करने में हो सकता है आपका लाइक करना ये मेरे लिए फ़ायदे का सबब बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पहले दो पार्ट्स करते हुए डिस्कस किया कि हम इन दोनों को, एक को 1 कंसीडर करते हैं, दूसरे को 2, और एक इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम 1 से z की वैल्यू निकालेंगे तो z इज़ इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, 3 आयोटा प्लस 4w आ जाएगा। ये z की वैल्यू निकल आई। निस्बतन आसान क्वेश्चन है ये एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टू पार्ट्स। तो 3 आयोटा प्लस 4w ये हमारी z की वैल्यू निकल आई जी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे इस 2 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 2, ये z की वैल्यू हम 2 में पुट करते हैं तो वो क्या आएगी, 2 z की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आयोटा प्लस 4w, ये z की जगह पर आ गया, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा जी। तो मल्टीप्लाई करें जी, 2 3s आर 6 आयोटा प्लस 4 2s आर 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। आयोटा वाली टर्म्स उधर ले जाएं तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11w, 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये 6 इधर आकर माइनस होगा, 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा जी। तो 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11। तो जब हम इसे अलग-अलग करते हैं, 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 आयोटा, तो ये कट कर 1 आ जाता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, w की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। ये 1 आयोटा के साथ 1 लगाने की हाजत नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई w की। अब हमने z की वैल्यू पुट करनी है, तो इसी को हम पुट करेंगे 3 के अंदर। ये थर्ड इक्वेशन जो हम पहले भी इसी तरीके से करते रहे, थर्ड में w की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो इसमें इस w की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4, w की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा। तो z किसके इक्वल आ गया, 3 आयोटा प्लस 4 1s आर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। तो क्या आएगा, ये 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस आयोटा, माइनस 1 आता है ना, तो 1 लगाने की हाजत नहीं होती, लेकिन लगा भी लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी z की वैल्यू निकल आई, z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा जी। w की भी वैल्यू हमने निकाल ली और z की भी वैल्यू निकाल ली। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 जी। इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। z और w की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट से हम z की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब z की वैल्यू निकलेगी तो w उधर चला जाएगा, 3 आयोटा माइनस w हो जाएगा। अब इस z की वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 में z की जगह पर ये आ जाएगा, 3 आयोटा माइनस w, ये 2, और z की जगह पर z की वैल्यू आ गई, इसको नंबर 3 कह लें।
जी प्लस 3W इज इक्वल टू ये 2 आ गया। मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा माइनस 2W प्लस 3W इज इक्वल टू 2। आयोटा वाली टर्म्स उधर चली जाएंगी, -2 प्लस 3 ये W आ जाएगा। 3 माइनस 2 1 नहीं होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ W। ये हमने W की वैल्यू निकाल ली। अब इस W की वैल्यू को हमें 3 में पुट करना है। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 3। तो 3 क्या है, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस ये W है, तो W की जगह पर W की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 2 माइनस 6 आयोटा। जी तो इसको सिंपलीफाई मज़ीद करते हैं हम। 3 आयोटा माइनस ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -2 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा क्या आ जाएगा 9 आयोटा। तो z इज इक्वल टू किसके आ गया -2 प्लस 9 आयोटा, ये हमारी z की वैल्यू निकल आई। तो इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, तो ये हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं और नंबर 2 कह लेते हैं। पिछले क्वेश्चंस की तरह हम एक में से वैल्यू निकालेंगे, z की दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें सेकंड इक्वेशन से z की वैल्यू इजीली निकल आएगी, तो हम क्या करते हैं सेकंड से निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो z की वैल्यू निकालनी है तो -z, ये जो वैल्यू है ये -w वाली ये सारी उधर चली जाएगी। 2 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू W। जी इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। 2 प्लस W को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे W आएगा, और W को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा W आ जाएगा। अब ये माइनस z इधर है, माइनस है ना, तो माइनस को उधर ले जाएंगे, तो उधर जब जाएगा माइनस तो ये उधर साइन चेंज कर देगा सारे। तो क्या होगा -2 माइनस W प्लस आयोटा W, इसको हम नंबर 3 कह लेते हैं। ये हमारी z की वैल्यू निकल आई। अब इस z की वैल्यू को हमें 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 1। अब 1 में जब हम पुट करेंगे ये 2 इंटू z की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस W प्लस आयोटा W। आगे क्या है प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, हमने इसको अब सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या आएगा 2 2 ज़ार 4 -4 माइनस 2W, ये क्या आएगा प्लस 2 आयोटा W। अब इसको करें 3W प्लस 3W प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 1। जी ये W के बगैर वाली है, इसको उस तरफ ले जाते हैं। जी ये भी W वाली, ये भी W वाली, तो ये सॉल्व होगी। ये हम पहले 4 को उधर ले जाए ना, 1 प्लस 4 कर लें ताकि इसका झंझट ख़त्म हो। ये -2 और ये +3, 3 माइनस 2 प्लस 1 आएगा, 1W आ जाएगा। ये आयोटा W वाली, ये भी आयोटा W वाली, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 2 और 1 कितना होगा 3 आयोटा W। जी अब इसमें से W कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड 5/1 प्लस 3 आयोटा। जी तो आयोटा तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको फिर रैशनलाइज करेंगे, ये साइन चेंज होगा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो W इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। जी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 5 3 आर 15 आयोटा ओवर a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। W आ गया किसके इक्वल 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर
9 आयोटा स्क्वायर। जी 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, 5 माइनस 15 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 1 प्लस 9। जी W किसके बराबर आ गया 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 प्लस 9 क्या होता है 10। इसको अलग-अलग करें 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 आयोटा। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। तो W किसके बराबर आ गया 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। ये वैल्यू किसकी निकली, ये वैल्यू आ गई हमारे पास W की। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमने Z की वैल्यू निकालनी है। तो पुट इन किस में पुट करना है 3 में, क्योंकि Z की वैल्यू ये है ना हमारी। Z किसके बराबर है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इधर। Z इज इक्वल टू -2 माइनस W प्लस आयोटा W। अब इसमें हमें W की वैल्यू पुट करनी है। तो W किसके बराबर है, यहाँ लिख लेते हैं हम साइड पे 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। ये हमारी W की वैल्यू है। जी अब हमने इसको इसमें पुट करना है। तो Z इज इक्वल टू -2 माइनस W की जगह पर ये आएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, आगे प्लस आयोटा W की जगह पर फिर ये वैल्यू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। जी सिंप्लीफाई करते हैं -2 माइनस अंदर साइन चेंज करेगा -1/2 प्लस 3/2 आयोटा प्लस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें 1/2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। Z इज इक्वल टू -2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा माइनस 3/2 इंटू -1। जी Z इज इक्वल टू -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3/2 मैं इसके साथ ले आता हूँ, क्योंकि वो भी आयोटा के बगैर है। हम सारी आयोटा के बगैर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। जी तो आयोटा वाली ये 2 बच गई, प्लस 3/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा। इनका एलसीएम हम अलग लेते हैं। ये क्या आएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा -4 -1 प्लस 3। इनका एलसीएम लें, ये 2 आएगा तो आएगा 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा। जी -5 प्लस 3 -2/2 प्लस ये क्या आएगा 4/2 आयोटा। तो Z इज इक्वल टू किसके आ गया 2 से कैंसिल -1, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 आयोटा। ये हमारी Z की वैल्यू आ गई। इसी में हम पहले W की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ये हमारी Z की वैल्यू, जो हमारे पांचों पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो यकीनन आपने को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन इनमें नहीं होगी। अगर आपको कन्फ्यूजन महसूस होती है तो इनको बार बार देखें, आपको बार बार देखने से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। देखें आपका वीडियो के ऊपर एक क्लिक है लाइक करना, लेकिन वही एक क्लिक जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा मेरी वीडियो बूस्ट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद लगती है और उस सूरत में मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें कि आपको क्वेश्चंस की किस तरह की समझ आ रही है और कितनी समझ आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।